बालपुरा शोपिया से शोपिया के तारीखी क्लॉक टावर तक एक जबरदस्त रोड शो किया। शोपिया से पार्टी के उम्मीदवार ने दीगर रहनुमाओं के साथ शिरकत की। पार्टी रहनुमा अबरार रशीद ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो गुज़िश्ता 70 सालों से गंदी सियासत में मसरूफ हैं। उन्होंने निशानदेही की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट मुतारिफ कराया था और अब वो दावा करते हैं कि अगर इख्तिदार में आए तो उसे खत्म कर देंगे। नौजवानों का था और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक आज एक वेव चली है इंजीनियर रशीद साहब का साथ देने के लिए। फिर रही बात, इंजीनियर रशीद साहब ने बीजेपी के साथ नहीं हाथ मिलाया है। अगर उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया होता तो शायद आज वो तिहाड़ जेल में बंद नहीं होते। वो आज भी कश्मीर के तर्जुमान बन के वहाँ पे 24 घंटे उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और फिर रही बात, आपने कहा कि मैं सियासत नहीं करूँगा, तो मैं उसका जवाब ये कहता हूँ तो मैं कौन सी सियासत कर रहा हूँ। ना मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना मेरा पार्टी में कोई पोस्ट है। जिस तरह से ये बाकी नौजवान वॉलंटियरली अपने कैंडिडेट के लिए कंपेन करने के लिए निकले, वोट डालने के लिए निकले, मेरा भी जमहूरी हक है, मैं भी कंपेन कर रहा हूँ। देखिए वो अभी सियासत में नहीं आए, हमने कोई ऐलान नहीं किया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो बस पार्टी चलाने के लिए आए हैं। कल को जब इंजीनियर रशीद साहब आते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठ के मिलकर फैसला करेगी कि क्या इनको इलेक्शन लड़ना है या नहीं। हम इसके लिए नहीं आए, हम चाहते हैं कि हम कश्मीर की बात करें, हम खानदानी राज को तरजीह नहीं देते। हालांकि अभी कुछ मजबूरियाँ हैं कि मुझे भी मजबूरी में निकलना पड़ा कैंपेन के लिए, और आज मेरे जो है ये अंकल को भी आज नौकरी छोड़ के इसलिए आना पड़ा क्योंकि लोगों तक पहुँचना था, पार्टी को संभालना था, उसलिए आए। बाकी हमने कोई अभी मैंडेट का अनाउंस नहीं किया है।